जी हाँ भाई साहब, जुड़ जाएं, काम स्टार्ट हो गया है। वेलकम बैक भाई साहब। आस्तीने कस लें क्योंकि इतनी क्रूशियल अपडेट निकल कर आ रही है, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। तो भाई साहब पहले एक शेर जो है वो सुने। वाह। दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है। अच्छा। लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो है। शाम ही है और है किसके लिए आप लंबी समझ होती गए। जा रही है शाम, लंबी खत्म और होने इतनी का। लंबी के खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 2024 वाले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक कंटिन्यू है और आगे रहेगी इंशाल्लाह। जी हाँ दोस्तों, ना तो बाबर है ना रिजवान है। ट्राई नेशन में भी और एशिया कप में भी स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया गया है। 2-3 दिन तक अनाउंस भी हो जाएगा, लेकिन ये न्यूज नहीं बल्कि आप इस तरह का मोर लग चुकी है कि ना बाबर है ना रिजवान है ना ट्राई नेशन में है ना एशिया कप में। और बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम किया है, डिजर्व नहीं करते। सबसे पहले मैं उस बंदे को सैल्यूट करना चाहूंगा, आकिब जावेद यार, जो तू लड़ा है, जो टीम के लिए तूने कर दिया है। तू ग्राउंड में तो नहीं उतरता किट ट्राउजर पहनकर, लेकिन जो तूने कर दिया है पाकिस्तान पर, जो एहसान किया है, हम सब तेरे शुक्रगुजार हैं। क्योंकि तू बहुत से जो इसके पीछे भागने वाले हैं उनके सामने लड़ा है, डटा रहा है। भाई साहब आकिब जावेद पता नहीं कितनों के साथ लड़ा, इनके डड्डू फैन के साथ, और जो सिलेक्शन कमेटी में बंदे थे वो भी आकिब जावेद के अगेंस्ट हो गए। इसकी फेवर में वो वोट दे रहे थे कि इसको एशिया कप में खिलाना चाहिए। वो जो अजहर अली, मोहम्मद यूसुफ, वो तो कह रहे थे एशिया कप। और जो सिलेक्शन कमेटी में बंदे नहीं थे, राशिद लतीफ हो गया, वसीम अकरम, वो भी कह रहे थे भाई साहब पाकिस्तान को एशिया कप में बाबर के बगैर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आकिब जावेद ने ये क्राइटेरिया रखा, अगर ये जब वो नाकाम होता दिखाई दिया उसने क्राइटेरिया रख दिया। उसने कहा ये बंदा कर दे परफॉर्म ओडीआई सीरीज में। T20 सीरीज नहीं थी, उसने कहा ओडीआई में कर दे, मैं फिर भी रख लूंगा। लेकिन उसको तो पता था कि जर्मनी गया है, स्विट्जरलैंड गया है, कोई तैयारी नहीं है, ना फिटनेस है, ना स्टेमिना है, ना इंटेंट है, किस तरह परफॉर्म करेगा। तो उसने क्राइटेरिया इसीलिए रखा था, उसको पता था घिसा पिटा घंटा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और ये मेरे लिए अच्छा मौका है, अच्छा मोमेंट है कि मैं इसको धकेल बैर करूं और पटक कर मारूं। भाई साहब वो तो कोई घटिया लोग हैं जिनकी घटिया सोच है कि वो इनसे तो बैर निकाल ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि इनके बगैर क्रिकेट वो यार वो बड़ी बात है। बाबा से रिजवान से बाबा, रिजवान से शहीन से हारिस से अबरार से नसीम से, ये सारे आगे पीछे, अंदर बाहर ऊपर नीचे, यही बात है। इनसे आगे पीछे क्रिकेट है। 2 मंथ से आपको ये बता रहे हैं कि इसकी क्रिकेट खत्म होती जा रही, बल्कि हो चुकी है। ये T20 से तो खत्म है, टेस्ट से खत्म है, वनडे की भी इसकी वो फॉर्म नहीं, तीसरे नंबर पर चला गया। और बहुत जल्द ये आपको टॉप 10 में नजर नहीं आएगा। मैं कहता हूँ, वो मैंने आज सुबह वीडियो अपलोड की थी इंस्टा पर। मैंने इंडिया वालों को कहा था बहुत खुशकिस्मत हो तुम लोग, खुशियां मनाओ क्योंकि तुम हमसे अलहदा हो गए। नहीं तो ना तो आप चैंपियन ट्रॉफी जीतते, ना एशिया का वर्ल्ड कप जीतते, एशिया कप भी कितने उन्होंने 8 कितने आपके पास इवेंट्स है वो ना जीतते अगर अलहदा ना होते। क्योंकि घंटा ठुमका ये जो आगा तैयार उस्मान खान जैसे खिलाड़ी आपकी टीम में होते और आप किस तरह जीतते। भाई साहब इन्होंने चैंपियन क्या बनना था, ये 10वें रैंक की टीम से बाल रेड्रा सीरीजें हार रहे हैं। तो भाई साहब हमें इनके ट्वीटों की तो जरूरत नहीं है। जो कर लो, जितनी स्टोरी लगा रहे हो, जितने ट्वीट कर रहे हो, हमें इसकी जरूरत नहीं। हमें तो बैट बॉल फील्ड तीनों शोबों में तुम्हारी परफॉर्मेंस की जरूरत है। जब ग्राउंड में उतरो परफॉर्म करो, जो तुम नहीं करते। थर्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप, 10वें रैंक की टीम, उन्होंने तुम्हें तिगनी का नाच नचवा दिया, खास तौर पर तुम्हारा घंटा ठुमका, और तुमको लोहे के चने चबवा दिए, तुम्हें बर्बाद कर दिया, फना फिल्ला करके रख दिया। उस बर्बादी के बाद 34 साल बाद सीरीज हारने के बाद ये लोग हंस रहे हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, कोई भाई साहब इनके चेहरों पर नाराजगी नहीं, ये खुशियां मना रहे हैं, ये हंस रहे हैं। कोई फर्क नहीं इनको पड़ा कि हम सीरीज आ रहे हैं। इतना तो कर लेते, ड्रेसिंग रूम में जाकर हंसते, कैमरे के सामने तो दांत मत निकालते, लेकिन कोई फर्क नहीं। टीम चाहे यहाँ से निकली वहां से दोबारा दाखिल हो जाए, टीम जाए बाहर में, हमें हमारी नौकरियां चाहिए, हमें हमारे पैसे चाहिए, बस हो गया मेरे लिए यही बात है। तो भाई साहब करने वाली यही बात है कि जो लोग परेशान थे
कि वो इस परेशानी में थे कि ये दोबारा हमारे सरों पर मुसल्लत हो जाएंगे, ये फिर कम बैक करेंगे। तो भाई साहब उनके लिए अच्छी खबर है। आप जो है ना खुशियां मनाओ। आपके सरों से बलाएं टल गई हैं, टल गई हैं लंबे अरसे के लिए एशिया कप और ट्राई नेशन में। ना तो बाबर है ना रिजवान है। और एक क्रूशल अपडेट आ रही है कि ट्राई नेशन में हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी भी नहीं है। भाई साहब वो भी कुछ एक्सप्लेन कर ट्राई नेशन सीरीज में वो ये बलाएं तो टल गई। ये तो हम जितना शुक्र अदा करें काम में, लेकिन कोई ट्राई नेशन के बारे में हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी को ट्राई नेशन में रेस्ट दिया जाएगा और उनको फुली प्रिपेयर किया जाएगा वो एशिया कप के लिए वो भाई साहब होंगे। और उनकी जगह पर अहमद दानियाल और सलमान मिर्जा, इन दो लड़कों को सलमान मिर्जा एज लेफ्ट आर्मर और अहमद दानियाल हारिस की जगह पर परफॉर्म करते हैं ट्राई नेशन में तो भाई साहब ये अपनी जगह एशिया कप के लिए भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि अगर परफॉर्म कर भी देते हैं जैसा कि सलमान मिर्जा के साथ हुआ। आपने देखा होगा बांग्लादेश में उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी सीनियर्स की वजह से उसे धकेल बैर किया। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होगा। ये बात हो चुकी है कि अगर वो परफॉर्म कर देता है कोई लड़का तो उनको भी हिस्सा बनाया जाएगा। भाई साहब जो पाकिस्तान के लॉयल फैंस जो पिछले 2 दिन से बड़े परेशान थे, डिप्रेशन में थे, हम वेस्ट इंडीज से हार गए और ऊपर से ये फिर कम बैक कर लें, उनके लिए ये भाई साहब खुशखबरी है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये वापस नहीं आ रहे। और एक सबसे जो गुड न्यूज है फखर जमान, वो फुली फिट हो गए हैं। यार फिट की क्या बात करते हो, हमें तो पता है बिहाइंड द सीन क्या है, हमें तो पता है। हमने पिछली जो पहली वीडियो की थी जब फखर इंजर की अपडेट आई थी, हमने उस दिन आपको बताया था फखर इंजर नहीं है। यार आप देखो जो हमें हर वीडियो देखते हैं, जो बंदे हर वीडियो देखते हैं उनको पता है वो साजिश तैयार की जा रही थी, वो नाकाम हो गई, नाकाम हो गई, ये फेल हो गया। अब इनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। और फिर इन्होंने फखर जमान को फिट कर बरकरार देना ही था। जो वो उधर मीटिंग हुई थी मोहसिन नकवी की, उसमें यही तैयार हमने बताया था, यही तैयार किया जा रहा था कि किस तरह किसी बंदे को बाहर किया जाए। उन्होंने किसी न किसी को करना था, लेकिन फखर की इंजरी का उनको बहाना मिल गया, उन्होंने निकाल बाहर किया। लेकिन उन्होंने आकिब जवेद की शरात को भी देखा जो उन्होंने रखी कि अगर परफॉर्म करेगा लौटेगा, लेकिन नहीं किया तो आप फखर को दोबारा जो है ला रहे हैं। और वो तो अनफिट था ही नहीं, उसकी तरह तो लड़ना ही था। तो भाई साहब ये कंफर्म हो चुका है, बल्कि स्क्वाड भी 2-3 दिन में आ जाएगा। फखर जो है वो रिटर्न हो रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। बाबर रिजवान एशिया कप में नहीं है, ट्राई नेशन में हारिस रऊफ और शहीन भी नहीं है। सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल उनकी जगह पर उनको रिप्लेस करेंगे। अगर परफॉर्म कोई लड़का करता है तो वो एशिया कप में जाकर खेलेगा। और बाकी जो ये टीम है ये तो हमें खैर पता ही है कि कितना इनके अंदर दम है, कितना ये खेलने वाले हैं। क्योंकि ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में जो दोनों मैच है इंडिया खिलाफ, वो तो भाई साहब उनके पॉइंट टेबल में आप शामिल कर दें। आप मान लें कि वो भाई साहब जीत चुके हैं। क्योंकि जब टीम इंडिया में सुरेश अय्यर और यशस्वी जायसवाल की जगह नहीं बन रही, आप समझ लें कितनी तकलीफ टीम का कितना कंपटीशन है। भाई साहब श्रेयस अय्यर और जायसवाल जो इंग्लैंड में जाके पेल आया, उसकी जगह नहीं बन रही। जायसवाल को तुम सैम अयूब के साथ कंपेयर करते हो, कोई कंपैरिजन बनता है? जमीन आसमान का फर्क है। जायसवाल के मैं कहता हूँ उसके साथ ज्यादती है सैम अयूब के साथ कंपेयर करना। तो उन लड़कों की जगह नहीं बन रही। बाकी एशिया कप की तैयारी वो तो हमें पहले ही पता है। हम तो पूरा 3 मंथ हुए चैनल ज्वाइन किए, तब से यही गले फाड़ रहे हैं यहाँ पर बैठकर। हम ये कह रहे हैं चाहे इंडिया सचिन एंडरसन खेल रहा है, लेकिन एशिया कप में देखना वो किस तरह खेलते हैं। लेकिन तुम बैक टू बैक व्हाइट बॉल खेल रहे हो, व्हाइट बॉल तुम्हारी क्रिकेट का लंबा अरसा चल रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी तैयारी तो भाई साहब जैसे जैसे एशिया कप करीब आएगा हमारे वीडियोस भी आएगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी जो मेजर आपको बता दिए। और स्क्वाड जो फाइनलाइज कर लिया गया वो हमारे पास स्क्वाड है, लेकिन हम वो आपको बताएंगे नहीं जब ऑफिशियल अनाउंस होगा, तब हम वो अपने तरीके से एक आध बंदा जो है वो जो है किसी को रेस्ट दे सकते हैं या किसी को नहीं भी खिलाते तो वो भाई साहब मेजर अपडेट ये थी कि बाबर रिजवान के बारे में वो कम बैक कर रहे हैं या नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। दोनों सीरीज में ट्राई नेशन में, एशिया कप में फखर जमान वो ट्राई नेशन में भी आ रहे हैं, एशिया कप में भी आ रहे हैं। और शहीन रऊफ वो ट्राई नेशन में नहीं होंगे, अहमद दानियाल और सलमान मिर्जा वो होंगे और एशिया कप में वो होंगे। तो भाई साहब इख्तिताम करते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।